तो आज की इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे जी हमारी कॉमन इंजरीज़ ऑफ द स्पाइन, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे जी लो बैक पेन, एक्यूट फ्रैक्चर्स, सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज, स्ट्रेच फ्रैक्चर्स, विप्लैश इंजरीज, डिस्क हर्निएशन। ये सारी इंजरीज जो हैं हमारी स्पाइन की कॉमन इंजरीज हैं, इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। बैक पेन, एज वी ऑल नो दैट कि लो बैक पेन जो है ये सबसे ज़्यादा कॉमन मसला है। ऑलमोस्ट 85% लोगों को जो है अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी टाइम पे लो बैक पेन को लाजम फेस करना पड़ रहा होता है। अब वो कहते हैं ये जो है ना वो सेकंड मसला आता है, जैसे जो कॉमन कोल्ड होती है ना, जैसे हर किसी को फ्लू हो जाता है, उसके बाद ये सेकंड कॉमन मसला है लो बैक पेन, जो कि लोगों के अब इसके काफ़ी रीजंस हो सकते हैं, काफ़ी कहानियाँ बुक में लिखी हुई हैं, काफ़ी लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, लेकिन उसमें जो मेन बातें करने वाली उसमें ये है कि आपको बताना चाहिए कि मेनली किस रीजन को इन्वॉल्व करते हैं। तो लंबर या लो बैक एरिया को ये जो है ना वो इन्वॉल्व कर रहा होता है हमारे पास। तो ये हमारे पास लंबर को या लो बैक एरिया को जो होता है ना वो इन्वॉल्व कर रहा होता है। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं हमारे पास जो कि इफ़ेक्ट करते हैं लो बैक पेन, उसमें हमारे पास साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी इन्वॉल्व करते हैं, सोशल कंपोनेंट एंड मैकेनिकल स्ट्रेस, यानी कि मैकेनिकली भी कोई हो सकता है, या तो बंदे की साइकी का भी कोई स्ट्रेस है, कोई टेंशन है, उस केस में भी हो सकता है। ठीक है, अब वो कहते हैं इसमें बेसिकली मैकेनिज्म क्या होता है, यानी कि लो बैक पेन में हमें क्या होता है कि अगर वो कह रहे हैं एक बंदा बहुत ज़्यादा लोड को 2 से 3 टाइम रिपीट कर रहा है, बहुत ज़्यादा लोड, तो उस केस में उस बंदे को लो बैक पेन हो सकती है। या कोई थोड़ा लोड है लेकिन वो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ रेपिटेशंस कर रहा है, तो उस केस में भी उस बंदे को क्या हो सकती है, लो बैक पेन हो सकती है। अब कहते हैं जो लो बैक पेन होती है ये चिल्ड्रन में बहुत ज़्यादा कॉमन देखी गई है, और इसका इंसिडेंस जो होता है ना वो एज के साथ इंक्रीज़ करता जा रहा है। ऑलमोस्ट वो कहते हैं 18% ऑफ द चिल्ड्रन जिनको जो है ना वो लो बैक पेन होती है, और उसकी एज रेंज जो होती है ना वो ऑलमोस्ट 14 to 16 ईयर्स के दरमियान में होती है। अब ये होती किन चिल्ड्रन में, 2 तरह के चिल्ड्रन में होती है। या तो एक बच्चा जो कि बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करता है बहुत ज़्यादा, या तो वो बहुत ही ज़्यादा इनएक्टिव है, ठीक है, बिल्कुल भी कोई एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करता, तो उस केस में भी उस बंदे को जो है ना वो, उस बच्चे को जो है ना वो लो बैक पेन। अब ऑल्दो कि हमारे पास बोन स्ट्रक्चर्स होते हैं, हमारे पास लिगामेंट्स होते हैं, सारे मिल के जो है ना हमारी स्पाइन को स्टेबिलिटी दे रहे होते हैं, लेकिन जो मसल्स होते हैं ना वो हमारे पास एक प्राइमरी कॉन्ट्रीब्यूटर्स होते हैं जो कि स्पाइन की स्टेबिलिटी को जो है ना वो स्टेबिलिटी में रोल प्ले कर रहे होते हैं। अब वो कह रहे हैं कि इन पर्टिकुलर को एक्टिवेशन ऑफ स्पाइनल एंटागोनिस्ट एंड एगोनिस्ट। अब हमारे पास हमें पता है कि जब हमारी स्पाइन फ्लेक्शन में जाती है तो हमारे एंटागनिस्ट मसल क्या करते हैं, जो टेंशन जनरेट कर लेते हैं, स्पाइन के अंदर स्टिफनेस ले आते हैं ताकि जो है ना वो काउंटर बैलेंस करने के लिए। अब जो ये को एक्टिवेशन हो रही है ना एगनिस्ट की भी एंटागनिस्ट की भी, इससे वो कहते हैं क्या होती है हमारी स्पाइन में स्टिफनेस, और वो स्टिफनेस का काम क्या होता है, वो मसल्स के जरिए हो रही है ना, उससे क्या होता है हमारी स्पाइन में स्टेबिलिटी आती है। अब वो कहते हैं कि मैकगिल एडवोकेट हो रही है ना, उससे क्या होता है हमारी स्पाइन में स्टेबिलिटी आती है। अब इससे हमें इस चीज़ का आइडिया मिलता है कि हमारे मसल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे रोल प्ले कर रहे हैं इंपॉर्टेंट। तो अब एक पर्सन जो कि मैकगिल था उसने क्या किया कि लो बैक बंदे को एक्सपीरियंस कर रहा है ना जो पर्सन, बजाय इसके कि वो उसको कोई सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे उसको ठीक करे, उसने क्या किया बल्कि मसल्स की स्ट्रेंथनिंग करवाई जो कि ज़्यादा रोल प्ले कर रहे थे। जब वहाँ के मसल स्ट्रेंथन होंगे तो एक वो बंदे को जो है वो अपने काम के अंदर इस लो बैक पेन से भी ज़्यादा आराम आ जाएगा। अब हमें पता है कि कुछ इंजरीज़ की वजह से भी हो सकता है हमारे पास लो बैक पेन, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस लो बैक पेन जो होता है इडियोपैथिक होती है, यानी कि उसका रीज़न या उसका ओरिजिन जो होता है ना वो अननोन होता है, हमें नहीं पता चल रहा होता कि किस मसले की वजह से पेशेंट जो है या पर्सन जो है वो इस लो बैक पेन को क्या कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है। अब जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं वो ये होता है कि बंदा फंक्शनली डिसेबिलिटी हो सकती है, फंक्शनल डिसेबिलिटी आ सकती है उसके अंदर, पेन बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है उसकी। लो बैक पेन के लिए जो है ना हमारे पास कुछ एक्सरसाइजेज भी होती हैं जिसमें स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज होती हैं जो कि हम की जाती हैं, जिसमें अब्डोमिन की होती हैं, अब्डोमिनल एक्सरसाइजेज होती हैं लो बैक पेन को ट्रीटमेंट के लिए। उसके अलावा वो कहते हैं जी हमारे पास सिटअप एक्सरसाइजेज भी होती हैं, लेकिन उसमें ये होता है कि हमारे पास हमारी नी पे फ्लेक्शन के साथ, तो उससे ना हमारी स्पाइन पे कंप्रेसिव लोड जो होता है ना वो जनरेट हो रहा होता है ओवर 3000 न्यूटन। अब वो कहते हैं इसकी निस्बत जो बेस्ट ऑल्टरनेट होता है ना वो हमारे पास होती है कर्ल अप एक्सरसाइजेज, ताकि जो है ना वो उससे मिनिमल कंप्रेशन जो होता है ना हमारी स्पाइन पे आ रहा होता है और हमारी लो बैक पेन को भी ट्रीट